हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 9 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डे 26 जुलाई के लिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम, इन सब की चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन हम पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बस एक रिविजन की तरह हुए हैं हमारे ये, और कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है। देखो, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। कोई मतलब पॉलीगन क्या होता है, लाइन सेगमेंट से जो कोई भी एक फिगर बनी हुई है, बंद होनी चाहिए, वो खुली नहीं होनी चाहिए, बंद एक फिगर, और किससे, लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए, उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। जो पॉलीगन है उसको हम नेम करते हैं उसके साइड्स के बेसिस पे कि कितनी साइड्स हैं। 2 साइड्स हैं तो क्या बोल, 2 साइड्स का तो क्या फिगर ही नहीं बनेगा। 3 साइड्स हैं तो ट्राइंगल बोल देते हैं। 4 साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल है, जिसके अंदर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से साइड्स के बेसिस पे पॉलीगन्स के अलग अलग नाम हैं। तो पॉलीगन्स जिसकी 3 साइड्स है उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल्स, और पॉलीगन्स जिसकी 4 साइड्स है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स, गिव रीजन। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा पॉलीगन्स है, कौन से पॉलीगन्स है और क्यों है, रीजंस भी आपको देना है। तो देखो फर्स्ट वाला चेक करो। फर्स्ट वाला किससे बना है, लाइन से। 2 पॉइंट याद रखो, एक तो लाइन सेगमेंट से बना हो, ठीक है, और दूसरा क्लोज्ड हो, बंद हो। ठीक है, तो फर्स्ट में ये बना तो लाइन सेगमेंट से है, लेकिन ये बंद नहीं है, यहाँ से तो ये खुला हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये पॉलीगन नहीं है। दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पे ये क्या है, बिल्कुल ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और बंद भी है, ये क्या है, इसका मतलब ये पॉलीगन है। तीसरा देखो, सर्कल है, ये तो लाइन सेगमेंट से ही नहीं बना, तो ये भी क्या है, ये भी पॉलीगन नहीं है। थर्ड में ये भी पॉलीगन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना होना चाहिए। ठीक है, कोई भी और एक्स्ट्रा कर्व नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ बी ही क्या है, पॉलीगन है। रीजन बोला है क्यों, बिकॉज, तो आप लिखोगे इट इज मेड अप ऑफ 9, ये लिखोगे आप, बिकॉज इट इज क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ये इसका क्या है, रीजन है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। कौन सा है, बी पार्ट, आंसर इज बी पार्ट। और रीजन क्या है, रीजन भी बोला है कि गिव रीजन, तो आप लिखोगे ये, बिकॉज इट इज अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ये क्लोज फिगर है जो लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई है, बाकी कोई भी नहीं बनी हुई। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं, चलिए मैं इसको हटा देती हूँ, रफ कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट है आपका ट्राइंगल्स कौन से होते हैं, उनको कैसे कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल। कितनी अलग अलग तरह की जो एंगल्स है एक ट्राइंगल के अंदर, उसके बेसिस पे, या फिर जो उसकी साइड्स है उसके बेसिस पे हम ट्राइंगल को बांटते हैं। ठीक है, जैसे अगर सारी की साइड, ये आपका ट्राइंगल है, तीनों की तीनों साइड्स अलग अलग हैं, जैसे तीनों की तीनों है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, तीनों अलग अलग साइड्स है, तो वो होता है स्केलन ट्राइंगल, जिसकी तीनों अलग अलग साइड्स हों। ठीक है, दूसरा जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है। ठीक है, जिसकी 2 साइड इक्वल हो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जिसकी सारी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हो, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब क्या करना है, नेचर ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। आपको जो ट्राइंगल्स हैं, एंगल्स के बेसिस पे कौन से होते हैं। ईच एंगल इज एक्यूट, हर एक एंगल अगर 90 डिग्री से कम हो तो वो क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो सारे एंगल, जैसे कोई 60 है, कोई 75 है, कोई आपका 35 है, तो सारे एंगल अगर 90 से कम है तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा, वन एंगल इज अ राइट एंगल। अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो, अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, थर्ड इज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। एक एंगल, अगर हमारा एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। वो कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब एक फिर से क्वेश्चन आता है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है ये आपका, नेम द ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल। जो लेंथ है उनके हिसाब से और टाइप ऑफ एंगल्स के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ एंगल है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका
सबसे पहले हम किसके हिसाब से कर लेते हैं, सबसे पहले हम कर लेते हैं साइड्स के हिसाब से। फर्स्ट है आपका यहाँ पे आपकी तीनों साइड्स अलग अलग है, तीनों साइड्स अलग अलग है मतलब कौन सा ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल है। तो तीनों साइड्स अलग हैं मतलब स्केलन ट्राइंगल है। और एंगल देखो 90 डिग्री तो यहाँ तक ही बन जाना चाहिए था, ये 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है तो और क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको एक मिनट इसको ठीक कर लो थोड़ा सा। चलिए अब ठीक है, अब मैंने क्या किया, आपको जैसे एक बार पहले आइसोसेलेस लिखने पड़ते फिर एंगल्स लिखने पड़ते तो मैंने एक साथ लिख दिया। अब ठीक है, अब देखो ये कैसा ट्राइंगल है, ये स्केलन ट्राइंगल है। एक तो क्यों, क्योंकि तीनों अलग अलग साइड है, और क्या है ये देखो 90 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है एंगल, तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। आगे देखो दो साइड्स इक्वल है मतलब आइसोसेलेस है एक तो, और दूसरा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तीसरा तीनों की तीनों साइड्स इक्वल है मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और तीनों क्या है यहाँ पे 90 से कम में है, 90 से कम है दोनों, तो मतलब आपके एक्यूट एंगल ट्राइंगल ये है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्वाड्रिलेटरल्स को बांटा जा सकता है ना। जैसे ट्रेपीजियम होता है, ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक जो पैरेलल होती है पेयर ऑफ साइड्स, मतलब आपका ये होता है ट्रेपीजियम, तो एक साइड क्या है, एक साइड जो पेयर होता है साइड्स का वो पैरेलल होता है। ठीक है, जो कभी नहीं मिलता, ये तो आपस में मिल जाएंगे आगे जाके लेकिन ये कभी नहीं मिलेंगी, तो ये खासियत है ट्रेपीजियम की, एक पेयर पैरेलल होगा। दूसरा पैरेललोग्राम जो है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम जैसे ये होता है आपका पैरेललोग्राम, इसमें अपोजिट जो साइड्स हैं ये वाली साइड्स इक्वल है और ये वाली साइड्स इक्वल है। एक मिनट, हाँ जी, ये वाली साइड्स इक्वल है और ये वाली साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो आपका ये अपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल है और ये इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करने का मतलब जब ये आपस में काटते हैं तो ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट इज रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है उसके अंदर जो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, सारी जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम तो होती ही होती हैं, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसके अंदर हर एक एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है, मतलब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, और जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये वाला डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल है। ठीक है, ये होती है रेक्टेंगल की खासियत। फिर आता है रोम्बस, जो प्रॉपर्टीज होती है एक पैरेललोग्राम की सारी तो वो होंगी। ठीक है, रोम्बस के अंदर भी, और ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है ना, ये और ये जो चारों साइड्स हैं ये चारों बराबर होती हैं, और डायगोनल्स क्या होती हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब क्या होगा यहाँ पे ये 90 डिग्री, जो डायगोनल्स है एक दूसरे से 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये होता है रोम्बस की प्रॉपर्टी। और स्क्वायर के अंदर जो प्रॉपर्टीज किसकी होती है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस की सबकी प्रॉपर्टीज होती हैं एक स्क्वायर के अंदर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है आपका ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, जो एक रेक्टेंगल होता है उसके सभी एंगल राइट एंगल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अभी हमने पढ़ा ना, ईच एंगल इज अ राइट एंगल, तो क्या लिखेंगे, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वायर्स होते हैं, नहीं होते, स्क्वायर्स की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन रेक्टेंगल्स की तो ये दो साइड्स इक्वल होती है, ये दो इक्वल होती हैं, तो सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स नहीं होते, तो ये फॉल्स आएगा। ठीक है, तीसरा है द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो डायगोनल्स होते हैं एक स्क्वायर के वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, बिल्कुल होते हैं डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। यहाँ पे देखो जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की, रोम्बस की और रेक्टेंगल की होती है वो स्क्वायर की होती हैं, तो रोम्बस की तो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू। जो डायगोनल्स की जो स्क्वायर की जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, चौथा है ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, जितनी भी पैरेललोग्राम की सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती है, नहीं तो पैरेललोग्राम तो रेक्टेंगल भी इसकी चारों साइड्स तो इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या आएगा, फॉल्स है, ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, फिफ्थ है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, जितने भी स्क्वायर्स हैं वो पैरेललोग्राम्स नहीं होते। ठीक है, हो सकते हैं, जितने भी स्क्वायर्स है वो पैरेललोग्राम्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। इसको अपना दो तरीके से ले सकते हो, कैसे,
एक तो कि पैरेललोग्राम्स को स्क्वायर्स मान लो, अब सारे पैरेललोग्राम्स तो स्क्वायर्स हो नहीं सकते, ये तो हमें पता है। एक जो सारे स्क्वायर्स हैं वो पैरेललोग्राम्स, देखो जितने भी स्क्वायर है ना उनके अंदर सबके अंदर पैरेललोग्राम की तो प्रॉपर्टी आती है, तो ये तो ट्रू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा दिया, ठीक है, तो फिर ये गलत हो गया क्योंकि स्क्वायर तो पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ नॉट आ गया, इस वजह से ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। सिक्स्थ है ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो सब पैरेललोग्राम होते हैं, बिल्कुल देखो यहाँ पे ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल के अंदर पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो रेक्टेंगल्स क्या है, सारे पैरेललोग्राम्स तो हैं ही, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर, तो ये सिक्स्थ आपके जो ट्रू फॉल्स थे। तो आपकी वर्कशीट में आज 3 क्वेश्चन थे, फर्स्ट वाला जिसमें पॉलीगन बताना था हमें, फर्स्ट पॉलीगन वाला था, और सेकंड आपको ट्रायंगल पहचानना था कि कौन सा ट्रायंगल आइसोसेलेस, और थर्ड ये आपका ट्रू फॉल्स। तो ये तीनों क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में थे जो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।